बच्चों, जैसा कि आपका लिखा हुआ है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और ये वर्ष पर्यंत काफी चल रहा है जो हंसी लगता है, क्योंकि यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। जब आप फंस लेती है सारी चीजें खत्म हो जाती है। सोमनाथ मंदिर के बारे में आप जानती हैं, नहीं जानती है तो जानिए, गूगल पर पढ़िए, जाकर देखिए, सर्च करिए। पूरा देश मना रहा है और ये शासन का निर्देश है शिक्षण संस्थानों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित। उनके बारे में जानिए। सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने 3 कार्यक्रम हमने महाविद्यालय से किए हैं। बाला संगोष्ठी का कार्यक्रम जो चंडी सर के नेतृत्व में हुआ, हमारे महाविद्यालय ने बनाया, संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उसके बाद सेकंड कार्यक्रम हमारा था जो संवाद कार्यक्रम था, आपने ध्यान दिया होगा। सेकंड कार्यक्रम संवाद में 27 तारीख को वो संवाद कार्यक्रम हुआ। तीसरा कार्यक्रम हमारा वक्तव्य कार्यक्रम। वक्तव्य में ये होता है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसके सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व के बारे में अगर आपको जानकारी है तो वक्तव्य किया जाता है, व्याख्यान दिए जाते हैं और वो जाके जनमानस को बताया जाता है जिस तरीके से मंदिर लाख झंझावातों के बावजूद अपने प्रतिष्ठित है। उसका बहुत बार पुनर्निर्माण हुआ। जब से महमूद जमीन आक्रमण किया उसने उस मंदिर पे, उसके बाद से तमाम बार उसको जो है उसको नष्ट किया गया, फिर वो मजबूती से खड़ा। ये हमारे अंदर ये राष्ट्र निर्माण और आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना को बताता है। तो आप खुद समझिए कि सोमनाथ को क्यों दिया गया है। शासन का जो भी निर्देश होता है वो लागू कॉलेज है, हम लोग को इसको करना पड़ता है। हमारे यहाँ एक रिवायत है कि भाई हमारे यहाँ जो भी शासन के निर्देश आते हैं उसको हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग पूरा करते हैं। सोमनाथ मंदिर का ये जो पुनर्निर्माण है, इसके बारे में हम जरूर आपसे कहेंगे, अपने ग्रुप में डालेंगे, इसके बारे में जरूर जानिए। पुनर्जागरण से क्यों जोड़ा गया, राष्ट्रीय चेतना से क्यों जोड़ा गया, आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व से क्यों जोड़ा गया, क्यों कहा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर का अगर स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो सबसे पहले से प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 1951। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको लक्ष्य बनाया कि इसका पुनर्निर्माण करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ठाना इसको पुनर्निर्माण करने का हमारे प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, और ये यही दिखाता है कि तमाम झंझावातों के बावजूद, तमाम इसको जैसे मैंने कहा कि इसको जो है नष्ट किया गया। इसको क्यों नष्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ वैभव था मंदिर में, जो सोना चांदी इस तरह के वैभव थे, मंदिर बहुत हमारा समृद्धशाली था, हमारी संस्कृति बहुत समृद्धशाली थी। इसको लूटने का प्रयास किया गया करना होगा, लेकिन फिर भी सोमनाथ मंदिर एक जिंदा जाकर राष्ट्रीय चेतना का और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक स्वरूप बना हुआ। तो इतने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अपने को खड़ा किया हुआ है। ये हम सबको सिखाता है, बताता है कि हमें हमारा देश जो है, जो हमारे कहा जाता है कि सांस्कृतिक चेतना और जहाँ राष्ट्रवाद और इस तरह की चीजें हैं, तो सबको समझना चाहिए, मानना चाहिए। और ये अगर पर्व मनाया जा रहा है तो जरूर आप लोग समझेंगे कम से कम सोमनाथ मंदिर के बारे में, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में, कैसे इससे क्या क्या हुआ, कैसे ये फिर से खड़ा हुआ, किस तरीके से पुनर्निर्माण 1 वर्षों में समझिए और कभी मनाया जा रहा है, इसको फॉर्माट पर चला है। तो इसलिए बहुत आप लोगों को समझना देते हुए पाठ की है। और 2 शब्द आचार्य संस्कृति बोल रही है, 2 शब्द जो है आप लोगों को पास सम्मानित आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए इसमें कई कार्यक्रम होने हैं। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा महत्व मनाने का जो पीछे जो ध्येय है कि हम अपनी विरासत को भूलकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने इतिहास से सीख लेते हैं और बढ़ते हैं। ये आध्यात्मिक उत्थान का भी पर्व है और सांस्कृतिक उत्थान का भी पर्व है। इसके साथ जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने इतिहास से सीखें। जिस तरीके से इंसान संघर्ष करता है, गिरता है, उठता है और आगे बढ़ता है। जब आप पढ़ते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, कभी कभी आप कम नंबर पाते हैं,
कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। तो महत्व इस बात का है कि जो आप फेल होते हैं, कम नंबर पाते हैं, उससे आप सीखते हैं कि हमको और अच्छे से प्रयास करना है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में अवस्थित है और इतिहास के आईने से अगर देखें तो महमूद गजनवी जो 1024-25 के आसपास से पहले आक्रमण करता है, उसको भी झेला है और पुनः 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने भी अटैक किया सोमनाथ के मंदिर। सन 1400 के आसपास जफर खान नाम के आक्रमणकारी थे, उन्होंने भी इस पे अटैक किया। औरंगजेब 1717 तक का उनका कार्यकाल था, उन्होंने भी गुजरात विजय के रूप में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। तो कहने का मतलब ये इतिहास के आईने को अगर देखें तो लगातार अटैक हुआ, लगातार आतताइयों द्वारा आक्रमण हुआ, लेकिन पुनः वो आज भी खड़ा है। जैसा कि सर ने बताया, लौह पुरुष के नाम से विख्यात जो आपका महाविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है, उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और उसका पुनर्निर्माण किया। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी योगदान महत्वपूर्ण है। तो ये कड़ियां आप देखेंगे तो उससे आपको एक सीख मिलेगी कि विरासत को कभी आप नष्ट नहीं कर सकते। विचार को कभी नहीं मार सकते, विचार मरता नहीं। लोग सोचते हैं कि हम इस महाविद्यालय को खत्म कर देंगे तो महाविद्यालय नहीं खत्म, हम जाएंगे दूसरे आ जाएंगे, आप जाएंगे दूसरे आएंगे, ये चलता रहेगा। तो संस्कृतियां कभी मरती नहीं है और जितना आप उसको दबाएंगे उससे अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ता है। तो आप उससे सीखिए और आगे बढ़िए। इसी बहाने आप इतिहास को भी पढ़ेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण को देखेंगे, औरंगजेब को देखेंगे, तो आपको चीजें स्पष्ट होती जाएंगी और उसे सीख लेते हुए हमको इस पर्व को मनाना है और अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, या यूं कर दीजिए कि हम अपने, आप बड़े स्तर पर देखते हैं, आप छोटे स्तर पे अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को कभी कभी अनाथ शनाथ करते हैं कि आपने क्या किया, आप बहुत अच्छा किए होते तो हम बहुत अच्छे होते, है ना? होता नहीं होता है? आप ये देखिए कि वो किन परिस्थितियों में काम किया। आपकी परिस्थितियां अलग है, आज आपको आने जाने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, लेकिन आपके माता पिता, दादा दादी किन परिस्थितियों में काम किया, और आप उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि नहीं, 2 वक्त की रोटियां भी नसीब नहीं हुआ करती थी, 2 वक्त की रोटियां। तो हमको इतिहास से सीखना है और बदले की भावना से काम नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। और कार्यक्रम जैसा सर ने बताया कि हमारे चलते रहे, आज तीसरा कार्यक्रम था संस्कृति संवाद और कार्यक्रम। तो हम जरूर आपसे बच्चों कार्यक्रम के बहाने जरूर आपसे आह्वान करेंगे कि आप सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को चाहे गूगल से पढ़ें, चाहे यूट्यूब से देखें, जरूर द्वादश ज्योतिर्लिंग है और उसमें से प्रथम स्थापित ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर कभी भविष्य में जाने का मौका मिलेगा आपको, नवा आपको युवा है, कभी सोमनाथ गुजरात जाने का मौका मिलेगा, जरूर आपको जाए ऐसे जगहों पे। और सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी भी है और ये क्षेत्र भी है, चेतना का स्वरूप भी है, जरूर आपको इसके बारे में समझें। कभी हम लोगों का सफर होगा कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार। आने वाले समय में आप लोगों को गुजरात जाना है। बच्चों एक निर्देश है आप लोगों के लिए।